बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मोटा भाभी कुकिंग व्लॉग में मैं आपको सिखाने लगी हूँ हरा प्याज वाली कड़ी पकोड़ा। और बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए आए मेरे साथ बनाते हैं। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने 1.5 किलो दही लिया है और इसमें मैंने 1 चटाक बेसन का डाल देना है। ये बेसन डाल के मैंने इसको ना मिक्स करना है। लस्सी बना देनी है इसकी। जग में अच्छी तरह ये मिक्स हो जाती है, इससे कड़ी बड़ी अच्छी बनती है, इसलिए मैं जग में ही बनाती हूँ लस्सी। और यही बेसन मैं डाल दूँगी, 1 चटाक बेसन। फिर मैंने ले लिया है हरा प्याज और मुझे मिल गया था हरा लहसुन भी, तो वो भी डाला है। हरा प्याज भी डाला है, इसमें पकौड़ों के लिए भी है और कड़ी के लिए भी। और ये है मेरी 2-3 हरी मिर्च है, लहसुन अदरक है और पिसी हुई लाल मिर्च है और कुटी हुई लाल मिर्च, ये चारों चीज़ें डलेंगी। और दही में मैं बताती हूँ कि उसमें और मैंने क्या मिक्स करना है। इसमें मैं लस्सी बनाने लगी हूँ। इसमें मैंने डाल देना है, बेसन डाला है और इसके अलावा ये हल्दी, ये छोटी सी स्पून है मेरी, टीस्पून समझे, 2 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है इसमें। और 3 टीस्पून मैंने डालना है ये खुश्क धनिया पिसा हुआ, ये भी मैंने इसी में डाल देना है। बाकी मसाले उधर तड़के पे जाएंगे। ये डाल के मैंने इसकी लस्सी बना देनी है। तो जनाब कड़ी पकोड़ा के लिए ये मैं एक और तरीके से बना रही हूँ। इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसमें मेथी दाना डाल दूँगी। तकरीबन 1 चम्मच भर के मैंने मेथी दाना डाला है। थोड़ा सा ब्राउन हो जाए फिर इसमें ये लहसुन डाल दूँगी। लहसुन और अदरक है, ये डाल दिया। थोड़ा सा ये ब्राउन होगा फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है इसको। जल ना जाए इसलिए आपने हिलाते रहना है। लहसुन की खुशबू आने लगी है और ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च है और पिसी हुई लाल मिर्च है और हरी मिर्च, ये मैंने डाल देनी है। थोड़ा सा भूनने के बाद ऊपर से मैंने ये जो लस्सी जिसमें मैंने हल्दी और खुश्क धनिया डाल के बेसन डाल के तैयार कर लिया था मैंने, और इसको मैंने पकाना है। इसमें मैंने भर के और पानी डाल देना। ये देखें जी इसे मैंने भर के पानी डाल के देखा, मैंने फुल भर दिया है। इसमें 1.5 किलो दही था, उसमें मैंने खुश्क धनिया और हल्दी और बेसन 1 चटांग डाल के मैंने अच्छी तरह उसकी लस्सी बना ली। इसके बाद मैंने 1 चम्मच मेथी दाना डाल के और 3-4 चम्मच मैंने लिया था लहसुन और अदरक, क्योंकि मैं लहसुन अदरक इसमें ज़्यादा डालती हूँ, वो लिया। और उसमें फिर मैंने उसको ब्राउन किया। ब्राउन करने के बाद मैंने ये डाल दिया लस्सी वगैरह सब कुछ। अब ये ज़रा जब बॉयल आएगा तो फिर इसमें मैं हरा प्याज डालूँगी। इसको हिलाते रहना है, अगर आपने छोड़ दिया तो फिर कड़ी का टेस्ट, वो कड़ी अच्छी सी नहीं बनेगी और सही खोए मलाई की तरह नहीं बनेगी। इसको हिलाते रहना है। तो जी ये कड़ी को तकरीबन बॉयल आने लगा है, देखें। ये मैं इसको चमचा चलाती रही ताकि ये ख़राब ना हो। इस तरह ना इसको चलाते रहना चाहिए, इससे कड़ी ख़राब नहीं होती। अब इसमें
बस बॉयल आने लगा है इसको। अब इसमें मैंने ये डालना है थोड़ा सा, एक गड्डी प्याज की ली है, छोटा सा प्याज लिया मैंने, वो काट लिए। और ये कसूरी मेथी है जिसको मैंने धो के रख लिया था, ये भी इसमें डाल दूँगी। और इसके अलावा ये जो है हरा प्याज हरा प्याज को मैंने धो के और इसको काट लिया था बारीक। अब इसमें आधा मैंने पकौड़ों के लिए रख लिया है, और तकरीबन ये होगा 1 पाव के करीब, 1 पाव के करीब होगा। और ये मैंने इसमें ये भी डाल देना है। इससे कढ़ी का जो टेस्ट आता है ना, वाह क्या मज़ेदार टेस्ट आता है। आप खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। इसी तरह बनाएं जैसे मैं बना रही हूँ। अब इसको हमने कर देना है, हल्की आंच पे रखना है। और चाहे 1 घंटे पके, 2 घंटे में हल्की आंच पे पकती रहेगी। इससे इसकी थिकनेस जब तक हो नहीं होती, थिक नहीं होती, जब तक ये पकती रहेगी। और सब कुछ इसमें गल भी जाएगा। ये अभी तैयार होती है, इतनी देर हम पकोड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं और पकोड़े बना लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने पकोड़े भी डालने हैं। तो जी मैं ये पकोड़े बना रही हूँ। अब ये पकोड़े तैयार करूँगी। तो इधर ये कढ़ी भी पक रही है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा कलर आया है इसका। ये अभी पक रही है। अभी हम पकोड़े भी तैयार कर रहे हैं, सब तैयार करके फिर इस कढ़ी में डाल देंगे जी। तो कढ़ी हमारी तैयार हो गई है, इसमें मैंने पकोड़े भी डाल दिए हैं। अब इसको मैंने तड़का लगाना है ज़ीरे का। कड़ी पत्ता मेरे पास ख़त्म हो चुका है, वरना मैं कड़ी पत्ते का भी तड़का लगाती हूँ साथ। ये बस ब्राउन हो जाएगा, फिर इसका तड़का लग जाएगा। उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ कड़ी कि कितना अच्छा कलर है, कितने मज़े की होगी ये। तो जी देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी कड़ी बनी है। ये ज़ीरे का तड़का लगाया है, और इसको मक्के की रोटी के साथ खाएं, बॉयल चावल के साथ खाएं, जैसे भी खाएं बहुत मज़े की होगी। और हरे प्याज की कड़ी आप बना के देखें, बहुत अच्छी होती है, बहुत टेस्टी होती है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी सेम ऐसे ही आप पकाएं, कड़ी अच्छी तरह पक जाए कड़ी और घनी हो जाए, तो फिर उसमें आपने ना थिक हो जाए, जब जब इसमें बुलबुले आने लगे ना, तब समझे कड़ी तैयार हो गई है। तो फिर इसमें ये आप पकोड़े डाल दें और इसको तड़का लगा लें। आप उसका भी लगाना, कड़ी पत्ता अगर आपके पास है उसका भी लगाना। मेरे पास ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने सिर्फ ज़ीरे का तड़का लगाया है। ओके, फिर अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।